गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट की जो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में दिया गया था। आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो चलते हम लोग सबसे पहले मतलब फर्स्ट वन क्वेश्चन से, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ऐसा जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को डील करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा, पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अब देखो, वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो वन है और आप लोगों को पढ़ाया गया है कि वन का जो पोसेसिव केस होता है ना, ये यहाँ पर वंस नहीं, क्या होगा, हीज का उपयोग किया जाएगा। वंस की जगह पर क्या होगा, हीज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, देयर वेयर, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देयर वेयर 10 लेजी बॉयज एंड 8 इंडस्ट्रियस वंस दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि 10 जो है आलसी लड़के हैं और 8 जो है मेहनती लड़के हैं। तो वन का जो प्लूरल होता है वो वन नहीं होता है, वंस होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वंस करना पड़ेगा। पार्ट नंबर सी में एरर है, इंडस्ट्रियस वन। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें तो दिया हुआ है कि काउज एंड हॉर्सेज बोथ, यानी कि काउ और जो हॉर्सेज हैं वो दोनों आर यूजफुल एनिमल्स। दीज आर कैरी अस, यानी कि ये जो कैरी करते हैं अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दीज बोलने का मतलब ये जो हॉर्सेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और डैड गिव अस मीट, ये जो दूध देने का काम किसके बारे में बात हो रही है, काउ। जो काउज प्लूरल है तो डैड के बदले में आपको दोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूध देने का काम गायें करती है, काउज प्लूरल है सेंटेंस में, और उसके बदले में आपको डैड नहीं दोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि हॉर्सेज है तो हॉर्सेज के लिए जिस तरह से दीज आया उसी प्रकार से काउज के लिए दोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द ओनली कार व्हिच यू हैव। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब एंटेसिडेंट के पहले ओनली लगा हो, सेम लगा हो, तो व्हिच के बदले में, रिलेटिव प्रोनाउन के बदले में हम लोग डैट का उपयोग करेंगे। यहाँ व्हिच नहीं होगा, डैट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो कंसीडरिंग द केस द कोर्ट हैज़ पास्ड इट्स डिसीजन दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि केस को अगर विचार किया जाए तो कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दे दिया, तो डिसीजन जो है वो एकमत होकर ही देगा। इसीलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, नो एरर है इसमें। क्योंकि कोर्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब है, और जो भी से रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, जो भी डिटर्मिनर आएगा वो सिंगुलर ही होगा। तो इट्स सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब देखो दिया हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है आपको, तो सब्जेक्ट पता चल रहा है कि रूलिंग पार्टी है, और यही क्या हुआ कि आगे आया है बिल के लिए और रेडी है हर खतरे के लिए। तो यहाँ पर दियर है, तो दियर वहाँ रूलिंग पार्टी के लिए दियर नहीं होगा, इट्स का उपयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब से रिलेटेड इसमें तो है नहीं, एक है यहाँ। तो देखो वाज दिया हुआ भी है, लेकिन यहाँ जो दियर दिया हुआ है तो वो मेरा सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार दियर नहीं, इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द अनिमेश एंड हिज फ्रेंड वे आर टॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड। अनिमेश और उसका जो दोस्त है वो स्टेशन की ओर जा रहे थे, तो वे लोग मिले किससे, अपने कॉमन फ्रेंड से। तो वे लोग, दे का पोसेसिव केस हिज नहीं होता है, क्या हो जाएगा, देयर का उपयोग किया जाएगा यहाँ, देयर कॉमन फ्रेंड।
पायल हैज सच अ फाइन मेमोरी डैट सी कैन रिकॉलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स। तो व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, यहाँ डैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये कंजंक्शन है, लेकिन व्हाट जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा? अपने एंटेसिडेंट के लिए आएगा, और इसका जो एंटेसिडेंट है वो क्या है? एनीथिंग है, और एनीथिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डैट का उपयोग करना पड़ेगा। एनीथिंग के लिए डैट का उपयोग करना पड़ेगा। तो व्हाट की जगह पर डैट का उपयोग होगा। द मैन हु इज परपेचुअली हेसिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल डू अल्टीमेटली डू आइदर। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सेंटेंस में क्या है, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और वो हेसिटेट हिचकिचा रहा है कि कौन पहले करे, है ना, कौन न करे। तो न करे, तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो और आपको क्लियर हो रहा है कि आइदर दिया हुआ है। तो आइदर अगर दिया हुआ है तो इसके पहले कभी भी एक्जुलरी वर्ब का उपयोग नहीं होता है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर नाइदर का उपयोग रहेगा तो हम भले एक्जुलरी वर्ब का उपयोग पहले करेंगे। तो जब एक्जुलरी वर्ब डू पहले दिया गया है तो आपको नाइदर करना ही अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर डी में आइदर के जगह पर नाइदर करना पड़ेगा। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है द बॉय हु यू सी, यानी कि तुम देखते हो, तो किसको देखते हो? उस लड़के को देखते हो। तो ये जो एंटेसिडेंट है ये इस क्लाउज का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? हु नहीं हुम का उपयोग करेंगे, हुम का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमॉन्ग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स। अब देख लो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम लोग खुद में लड़ोगे, तो खुद में लड़ोगे तो अमॉन्ग है क्या? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हमको योर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, अमॉन्ग देम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमॉन्ग देम का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ेगा? ये हम लोगों को मालूम है, सॉरी देम नहीं, यहाँ पर योर सेल्फ तो होता ही नहीं है, यानी कि स्वयं में लड़ोगे, खुद से लड़ोगे, तो यहाँ पर योर सेल्फ से हो जाएगा, क्योंकि योर सेल्फ तो होता ही नहीं है। योर का योर सेल्फ सिंगुलर के लिए होगा, एक व्यक्ति, लेकिन बात तो सभी की हो रही है, ऑल की हो रही है, तो योर सेल्फ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, दिया हुआ है यू एंड ही हैव डन दियर होमवर्क। तो मालूम है हम लोगों को कि जब सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसमें सेकंड पर्सन रहेगा, तो इसका जो भी हेल्प करेगा वो यू का ही परिवार होगा। तो यहाँ पर होगा योर होमवर्क, योर होमवर्क, दियर की जगह पर होगा योर होमवर्क। आइदर ऑफ द टू मेन वुड बी एबल टू दियर होमवर्क। तो आइदर इसमें सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट आइदर है तो दियर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हीज होमवर्क होगा, हीज होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग देखें तो दिया हुआ है द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमॉन्ग देमसेल्व्स, यानी उन लोगों के बीच में बांटा। और जब उन लोगों के बीच में बांटा है तो अमॉन्ग के बाद यहाँ पर खुद से तो नहीं बांटेगा, प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर ने किताबों को बांटा है ना, तो यहाँ पर होगा अमॉन्ग देम, देम सेल्व्स नहीं अमॉन्ग देम। सी इज अ फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिस होटल एंड हु वांट्स टू ओपन अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर। कहा जाए कि वह एक फेमस सिंगर है जो होटल में, इस होटल में रहती है, और हु वांट्स जो चाहती है क्या, खोलने के लिए हॉस्पिटल फॉर द पुअर। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर इसमें तो किसी भी
प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकता था कि यहाँ पर एंड और हु दे दिया है, लेकिन इसका कंसर्न अलग है। कंसर्न अलग बोलने का मतलब कि दो तरह के स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो इस होटल में रहती और जो खोलना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटेसिडेंट के लिए, मतलब ये एंटेसिडेंट के लिए जो है ये हु का उपयोग एंटेसिडेंट के लिए नहीं, वहाँ पर एंड जो है कनेक्टर के रूप में आया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। द बुक विच कॉस्ट 450 इट इज़ सेलिंग वेल, है ना। यानी कि देखिए कितना इजी और कितना आसान सा बुक, आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है तो एक रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, जिसमें सब्जेक्ट एक ही रहेगा। तो अलग से आपको इट यानी पर्सनल प्रोनाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी के बदले में रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है सी एज वेल एज हर फ्रेंड हैज बाउट 4 फ्रॉक्स बट नाइदर इज रेड। अब देखो वो और उसके जो फ्रेंड है वो खरीदे 4 फ्रॉक्स खरीदे, बट नाइदर, लेकिन कोई भी लाल नहीं है। तो दो से अधिक के लिए हम लोग यूज करते हैं नाइदर के जगह पर नन का उपयोग करेंगे। नाइदर का उपयोग जो होता है 2 के लिए होता है, नन का उपयोग 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पर 4 फ्रॉक्स की बात हो रही है तो नन का उपयोग करेंगे। जया यू एंड आई नीड नॉट स्टे हियर, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेंटेंस में देखो एक से अधिक यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, सब्जेक्ट है, तो ये फार्मूला जो होगा वो 231 होगा, है ना। तो 231 होगा। तो जया यू एंड, तो यहाँ पर जया है तो यहाँ पर यू को पहले करना पड़ेगा और उसके बाद क्या है जया को रखना पड़ेगा। तो यू एंड जया, यू जया एंड आई हो जाएगा। यू पहले होगा और जया बाद में होगा। अंकित हैज स्पेंड द लिटिल मनी विच ही, तो देखिए लिटिल लगा हुआ है और याद रखना लिटिल लगा हो, फ्यू लगा हो, ओनली लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्या करते हैं डेड का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बट आइदर हैज हर ऑन हेयर स्टाइल, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि आइदर हैज हर ऑन हेयर स्टाइल। तो इसमें इतना बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि दोनों लड़कियां सुंदर है, बट आइदर है, यानी कि यहाँ पर आइदर का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक के सेंस में ईच का उपयोग किया है कि प्रत्येक के पास अपना हेयर स्टाइल है ना। दोनों लड़की हैं तो दोनों का अलग अलग क्या रहेगा, अपना हेयर स्टाइल रहेगा। जब अलग अलग हेयर स्टाइल रहेगा तो अलग अलग के सेंस में हम लोग आइदर का उपयोग नहीं करेंगे, ईच का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू ही एंड माई सेल्फ हैव एग्रीड टू साइन एन एग्रीमेंट टू रन अ स्कूल। अब देखो यू ही है तो यहाँ पर यू ही है तो ये भी आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में रखना होगा। यहाँ पर क्या रखना होगा, आई रखना होगा, माई सेल्फ नहीं होगा। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द, तो बताया गया है कि जब कभी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछने के साथ साथ सिलेक्शन भी करना होगा तो हम लोग हु का उपयोग नहीं करते हैं, विच का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द सर्वेंट, यानी नौकरों में से कौन सा नौकर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी टाउट अस डैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज देयर ऑन दिया हुआ है। अब देखिए तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो दियर ऑन बोलने का मतलब क्या होगा ना, यहाँ पर वंस ऑन हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक का अपना एक रिलीजन होता है और सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो वन दिया हुआ है। तो प्रत्येक को दूसरे के धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए उतना ही जितना कि अपने धर्म को करते हैं। तो वंस ऑन हो जाएगा, वंस ऑन होगा, क्योंकि वन का पोसेसिव केस वंस होता है ना कि दियर होता है। सी यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर दिया हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें क्या गलती है। तो गलती आपका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। तो इसमें यू पहले होगा, सी और उसके बाद होगा आई होगा। यहाँ ये पार्ट में एरर है। द ऑडियंस वेयर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सेट।
तो अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया गया, तो ऑडियंस यहाँ पर प्लुरल है, वेयर दिया गया है तो इट्स नहीं होगा, इट्स के बदले में किसका उपयोग किया जाएगा, डियर का उपयोग किया जाएगा। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ ही विशेज टू अचीव सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, वन जो है सब्जेक्ट है, वन का पोसेसिव केस वंस दिया हुआ है, तो फिर आपको वहाँ पर ही का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर ही के बदले में क्या हो जाएगा, वन का ही उपयोग करना होगा। तो वन विशेज टू अचीव सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोगों को जो सेट दिए गए थे उसमें आप लोगों को 26 क्वेश्चन को डील कर दिया गया है, आप लोग उसे मिला लेंगे। अगले बार है जो आप लोगों को 26 से आगे के क्वेश्चंस को डील किए जाएंगे। गुड बाय।